आपकी सेवा करनी है, आपके आराधना स्तुति करनी है। इसी कारण आपने हमें चुना है, इसी कारण आपने हमें यहाँ पर रखा है कि हम आपके लिए एक ज्योति बन सके। इस दुनिया जो अंधकार में, जो पीड़ित है, जो दुख में, जो बंधन में, उनके लिए हम एक ज्योति बन सके। हमें मदद करते परमेश्वर। हम याद करते हैं आज जैसे आप उस सफर किया जेरूसलम की ओर, आपने आखिरी सफर, और लोग को पुकारते थे होशाना होशाना, की महिमा करते थे। ब्लेसेड, धन्य है जो स्वर्ग से आया है, जो परमेश्वर के नाम से आता है। धन्यवाद परमेश्वर कि तुम उस सफर को किया, उस क्रूस की ओर हमारे लिए। धन्यवाद इसके लिए परमेश्वर कि आपने उस सफर को पूरा किया अपना, कि हमें छुटकारा मिले, हमें नया जीवन मिले। धन्यवाद इसके लिए। और आज हम यहाँ खड़े आपकी महिमा और आराधना करने के लिए, आपका उपस्थिति, आपका पवित्र आत्मा हर एक जन को छूए, खास हमें उत्साहित करे, हमें उठा कर परमेश्वर एक नए रूप से हमें छूए आज की हम पहचाने कि हम वो पुराने व्यक्ति नहीं रहे, कि हम इस बिल्डिंग से जब हम निकलेंगे बाहर, हम नए लोग हो जाएंगे, नए दृष्टि को लेकर निकलेंगे। और परमेश्वर एक नए जो प्रेम और दया आपकी ओर से आता है, हम उसको लेकर जाएंगे और लोगों को बांटेंगे। या हर एक जन से प्रेम करता है, चाहे जो जैसा भी है, वो जो जहाँ पे जो जिस हालत में, आप हर एक जन से प्रेम करते हैं। हमें वो मदद करके हम आज उसको ऐलान करके और लोगों को बताएं। इस समारोह के हाथ होते हैं, हर एक जन को अभिषेकता प्रचारक में वो प्रचार आपका अभिषेकता उसको दे, जो वचन आएगा हर एक जन पर उनके लिए से बातचीत करेगा। और सब आपको जो कुछ होगा आपके महिमा बड़े के लिए होगा। सभी चीज आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 9। आप जानते हैं जो स्टोरी है, कहानी, जब यीशु मसीह सफर करके आया उस पहाड़ी से जेरूसलम की ओर, और लोग देखकर और चिल्लाने लगे, कहता है, और जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होशाना। Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Praise the Lord. Praise the Lord. हमें परमेश्वर की पुकार, वो आता है और वो हमें बचा लिया है, वो कर दिया जो चीज उस समय वे लोग पुकारते थे कि हमें बचा लो, लेकिन अब हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह पूरा कर दिया है। हमें सिर्फ उसको स्वीकार करना है। Blessed is he who comes in the name of the Lord. Praise the Lord. तो आज पूरे दिल खोल कर महिमा करें, आराधना करें। क्यों नहीं एक दूसरे से हाथ मिला ले और खुशी से उनको स्वागत कर ले। Praise the Lord. सब स्तुति गाएं हम। तेरी ओर आशा लेके ये दिल तरसे तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे दर्शन से नया दिन कब मिले।
तेरे पास प्रभु हम निडर बने सब गाए होज़ैना होज़ैना तू प्रभु तारनहार योग्य है स्तुति का होज़ैना होज़ैना पूरी हो तेरी इच्छा स्वागत है यीशु राजा हालेलुया praises rising hearts are turning to you we turn to you hope is stirring hearts are yearning for you we long for you when we see you we find strength to face the day in your presence all our fears are washed away Hosanna Hosanna you are the God who saves us worthy of all our praises Hosanna Hosanna make your way among us we welcome you here Lord Jesus cause when we see you we find strength to face the day oh, in your presence all our fears are washed away oh, when you're you we find strength to face the day in your presence all our fears are washed away Hosanna Hosanna you are the God who saves us worthy of all our praises Hosanna Hosanna welcome you here Lord Jesus तेरे दर्शन से नया दिन कबल मिले हम तेरे पास प्रभु हम निडर बने तेरे दर्शन से नया दिन कबल मिले तेरे पास प्रभु हम निडर बने होज़ैना होज़ैना तुझे तारनहार योग्य है स्तुति का होज़ैना होज़ैना पूरी हो तेरी इच्छा स्वागत है यीशु राजा होज़ैना 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 तू प्रभु तारनहार योग्य है स्तुति का
पूरी हो तेरी इच्छा। Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. जय जयकार हम करते आए हैं। Praise the Lord. उस दिन जब लोग चिल्लाते थे, प्रशंसा करते थे, तो लोग कहते क्यों करते हैं, क्यों? तो यीशु मसीह ने कहा जब ये नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। Praise the Lord. तो हमें उसके महिमा आराधना करते, जय जयकार करते हुए हम आए हैं। सब गए जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसाना, 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 होसाना। उसने हमें चुना है और हम उसके ही हैं, उसकी ही चराई से हम सब भेड़े हैं। हालेलुया। उसने हमें चुना है और हम उसके ही हैं, उसकी ही चराई से हम सब भेड़े हैं। आते हैं उसके भवन में, महिमा और आदर है मन में। वो आते हैं उसके भवन में, खुशियाँ है मन में। उसने हमें चुना उसके ही है, उसके ही चढ़ाई के हम सब भेड़े हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। हो सबने पामलीव्स उठाए, हो सना, जो अपने पामलीव्स लाए तो उठाए और प्रशंसा करें। होसाना, 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 हम जय जयकार करते हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए।
We thank you. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Jesus. To you again. We worship you and honor you, Jesus. Worthy is the Lamb that was slain. Hallelujah. Worthy. Worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, you are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy. Are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty? Almighty God. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, you are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy, you are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy
the Lamb. You are holy. You are holy. You're holy. Oh, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Yes, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. You are worthy. You are holy. Jesus, we worship you, Lord. You are holy. हम गाए होसाना तू राजाओं का राजा हे राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होसाना होसाना तू राजाओं का राजा हे राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा गाए होसाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा ओ तू है प्रभु हमारा खुदा एक बार और होसाना हम गाए होसाना होसाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा ओ तू है प्रभु हमारा खुदा है प्रभु तू है प्रभु हमारा खुदा worship you, Oh, Lord. hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord, in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy, O Lord. You're worthy, O Lord. You're worthy, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Do your good, do your good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. तू योग्य है प्रभु तू राजाओं का राजा तेरी महिमा हो सदा हालेलुया Lord, I praise you. Jesus. उसकी महिमा को करे हालेलुया 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 You are worthy of all praise. Worthy of all praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम गाए हो सब गाए तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा तेरी महिमा
जोर से गाए, अपने आवाज को उठाकर गाए। तू राजाओं का राजा है, राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा। हम कैसे करे, इसकी आराधना तो करे। ऊंचा को उठाए अपने आवाज़ों को, अपने हाथों को उठाकर इसके हालेलुया हालेलुया। तू राजाओं का राजा है प्रभु। You worship you, Lord. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। तू महान है, तू योग्य है। You are worthy of it all. All our praises. We just thank you. धन्यवाद देते हैं तुझको प्रभु। धन्यवाद इस धरती पर आने के लिए, हमारे लिए अपने जान को देने के लिए। We just thank you, Lord. Thank you for your love. We just worship you, worship. Thank you, Jesus. We pray for the word that will be coming. Pray for your Holy Spirit to be in this place. Touch us, Lord. Talk to us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Let's just give a praise offering to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He's a good God. Amen. Amen. Let's all sit down as Brother Eddie comes. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज इन आवर मिड्स। प्रेज द लॉर्ड। And we are so grateful that we serve a God who is living and who lives amongst his people. Praise the Lord. ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जो जीवित है और हमारे बीच में वो रहता है, हमारे अंदर वो रहता है, हमारे आसपास रहता है और सर्वदा हमारे साथ साथ में रहता है। सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज समझने वाले लोग हैं। अंडरस्टैंड दैट पीपल हियर अंडरस्टैंड बोथ, सम अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड some I may not understand English, so I will try to use both languages as much as I can. If I do, please speak in only one language. You can remind me to switch back to another language, Hindi or English. This is the two only I know. Today is a very important day. आज बहुत ही खास दिन है। आप सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए। काफ़ी लोग सफ़ेद पहन कर आए, अपना जो palm leaves लेकर आए हैं। Many of you have come dressed in your beautiful outings for today's special day. You have come dressed in white or brought palms. And all over the world this day is going to be marked in a very different way. पूरे दुनिया में ये दिन आज मनाया जाता है, अलग अलग तरीक़ा से लोग मनाते हैं। लेकिन आज मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हम देखिए कि क्या बाइबल सिखलाता है इस दिन के बारे में। कभी कभी दुनिया क्या करती है उसमें हम बहक जाते हैं, लोग क्या करते हैं उसमें हम बहक जाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे क्या बात थी, क्यों इस दिन को हम याद करते हैं और किस बात को हम याद करते हैं। और ये भाग हम लोगों को मिलता है बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ मार्क, बुक ऑफ लूक एंड जॉन। The importance of this day, why we celebrate this day, the reasons for marking Palm Sunday, and the reason that we all are here in one service combined is found in the Bible. Not what the world teaches us, not what other believers or churches all around the world are doing,
But we have to come back to what the Lord is saying in this portion of scripture that we find in both, in all Matthew, Mark, Luke, and John. But today we'll just read from Matthew chapter 21, verses 1 to 11. I'll read in English first, and then we have Hindi audio along that line. Matthew chapter 21, verses 1 to 11. If you have your Bibles with you, please open to that portion of scripture. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord has need of them,' and immediately he will send them." All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, "Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey." So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt and laid their clothes on them and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, "Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest." And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, "Who is this?" So the multitude said, "This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee." जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो, प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। Praise the Lord. Prabhu ki jai. The scriptures very clearly tells us what happens. And if for a moment, if we can imagine that we are present at this moment in Jerusalem, अगर थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को यरूशलेम में रख दें, खड़ा कर लें वहाँ पर और देखें और सोचें कि क्या वहाँ पर हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह आ रहा था अपने चेलों के साथ में और जैसा वचन सिखलाता, क्या हुआ? कौन बता सकता है? अभी हम लोगों ने सुना है। We just heard what happened as Jesus was coming near to Jerusalem. कोई भी जन? वेरी गुड। उन लोगों ने पेड़ को काटा, पत्तियों को काटा और क्या किया? उन लोगों ने आवाज उठाकर गाया, होसाना होसाना। They cut the palms and the branches, some of them laid it before him, some of them raised it up, and they sang Hosanna, Hosanna to the highest. और क्या हुआ? अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, संडे स्कूल के बच्चे हम लोगों को दिखाएंगे. In a while we'll see this by our Sunday school student. He came on a donkey. Praise the Lord. That has a very significant thing in his entry into Jerusalem. Also they took out their clothes or they laid clothes before him to mark his entry. ऐसा अगर हम अभी इस समय की नजरिया से देखेंगे, if you look at this in our time, then if
a king is arriving, or the president or the prime ministers are coming, what do we see laid before them? The red carpet, isn't it? हम लोग के चर्च में भी है, आप लोग सब बहुत ही राजा राजा है और रानियां है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर से चल कर आते। अभी के समय में ऐसा ही होता है, अगर कोई राजा आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो उनके सामने जो रेड कार्पेट है वो फैलाया जाता है ना। In today's time, if you look at somebody who is coming, a king or a president or a prime minister of a country who is arriving or is coming into a place, in today's time we don't cut branches and lay our clothes, but we spread the red carpet to welcome them. Isn't it true? So there was the same atmosphere in Jerusalem. यही वहाँ पर जो उस समय लोग इस तरह से महसूस कर रहे थे। रेड कार्पेट तो नहीं था, लेकिन अपना वस्त्र वो लोग उतार कर उसके सामने रख रहे थे, पेड़ और पत्तियों को रख रहे थे, हिलाकर गीत को गा रहे थे और स्वागत को करते थे ना। अगर अभी यहाँ पर जो क्वीन, इंग्लैंड का क्वीन आ जाए तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। लोग खड़े हो जाएंगे सड़कों के आसपास में, झंडा लहराएंगे उनको स्वागत के लिए ना। If Queen of England was going to come to Fiji, then we'll roll out the red carpet. People will stand on the streets. Many of you will go as well, and you will take the flags, you will take other things. The streets will be painted and made white, and people will welcome her in a very grand way. In the same way, that was the atmosphere in Jerusalem. And if you can just imagine that, there was so much hype and excitement as people were welcoming Jesus. बहुत ही ज़्यादा वहाँ हलचल मच गया था और लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए निकल गए, गीत को गाने लगे, उसकी महिमा करने लगे, उसकी दंडवत करने लगे। लेकिन वो एक गधे पर बैठकर आया। और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा खोज लेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब एक राजा गधे पे आता है तो वो इस बात को वहां पर घोषित करता है कि वो he is coming in peace, कि वो नम्रता से आता है. He is not coming to rage a war. If in those times a king would ride into a place on a donkey, that symbolized that he is coming in peace. He is not coming to rage a war. वो जरूर आता था जीतने के लिए उस समय, लेकिन जंग छेड़कर नहीं, अपने जान को देकर. He was definitely coming to win, but he was not coming to win by fighting a battle. He was coming to win by being the sacrifice and winning the ultimate victory. Praise the Lord. इसीलिए he was coming on the donkey. He was coming in peace. He was coming in humbleness. और जॉन चैप्टर 12 वर्स 13 में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं धन्य है इज़राइल का राजा. In John chapter 12 verse 13, the people are saying, blessed is the king of Israel. They accepted him to be the king of Israel. वो लोग इज़राइल का जो राजा उसको मान लिए थे. In Mark 11 verse 10 it says, blessed is the coming kingdom of our father David. The people shouted, Hosanna. धन्य है हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, होसाना स्वर्ग में. They were all hailing Christ as the king of Israel at that time on the earth. वो लोग सब यही सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है अपने इस संसार में अपने राज को चलाने के लिए. And they said, Hosanna. आप कोई जानता है होसाना का मतलब क्या है? Anybody knows what is the meaning of Hosanna? Savior? और कोई try करना चाहता? We have sung so many times today. Hosanna, Hosanna. Do we know the meaning of the word Hosanna? Praise God. Actually, the word directly translated would mean save now. अभी बचा ले. तो लोग चिल्ला रहे थे जब होसाना कह रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि अभी बचा ले प्रभु. Save now, Lord, they were saying. And this comes directly out of Psalms chapter 118 verses 25 to 26, which says, save us, we pray, O Lord, we pray, give us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And that's what the people were saying, that God is going to save us through Jesus by putting him as the king of Israel at that time, the earthly king. And the Bible tells us also in Luke chapter 19 verses 41 to 42 that Jesus wept as he came into the city. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you, even you,
had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. प्रभु यीशु मसीह जैसे यरूशलेम की ओर अपनी नजर उठाकर देखा जब वो आ रहा था तो वो रो पड़ा, क्योंकि उसके दिल में ये दुख आया, ये बोझ आया कि ये जो लोग हैं वो लोग नहीं जानते हैं कि क्या वो कर रहे हैं, किस बात से उन लोगों को खुशी होना है उस बात को वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी आ रहा है और यहाँ पर जो लोग अभी राज कर रहे हैं उनको हटाकर अपने राज को स्थापित करेगा और इन लोगों को देखभाल को करेगा. The people were thinking that Jesus is entering into Jerusalem so that he will remove those who were ruling over Jerusalem at that time and would be established as the king and rule over the people. But that was not what Jesus was coming to do. Praise the Lord. He was not coming to rule them in that hour, in that place, but he was coming to rule them forever and ever and evermore. Praise the Lord. वो उस दिन के लिए, उस समय के लिए, उस राज के ऊपर राज करने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन वो सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए वो राज करने के लिए आ रहा था. क्योंकि जो पृथ्वी पे राज करते हैं वो थोड़े दिन के लिए राज करते हैं. The king who rules over the earth will only rule for a time. Isn't it true? If he dies, somebody else will take his place. If somebody else comes and conquers that land, that person will take over his place. Or his children or children's children will take over that place. क्योंकि एक राजा जब रहता है उसका मौत हो जाता है, कोई और आकर उसके जगह राज को करेगा, या अगर कोई और आकर उस देश पर हमला करता है और उसको जीत लेता है तो वो आकर राज करेगा, या राजा का बेटा राज करेगा, उसका बेटा राज करेगा. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो राज है वो सर्वदा के लिए है. It is not an earthly kingdom that he will come and rule only for a period of time, but he rules forever and ever and evermore. Praise the Lord. And when he lifted up his eyes and he looked towards Jerusalem, he lamented and he wept because they were welcoming him with so much joy for the wrong reasons. वो लोग जब इतने खुशहाली से प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार कर रहे थे, उसके स्वागत कर रहे थे, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों वो करते हैं, वो गलत कारण उन लोग यीशु मसीह का इस तरह से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अभी के लिए है, अभी आ रहा है यहाँ पर अपने राज स्थापित करने के लिए. प्यारे लोग, दुख की बात है कि कई एक लोग अभी भी ऐसा ही धोखे में हैं. It is a sad thing because many people still welcome him for the wrong reasons in their lives. When we are in the crowd, it is easy to join the crowd. जब एक हम भीड़ में रहते हैं तो भीड़ की तरह व्यवहार हमारा हो जाता है. आप सब यहाँ पर आज एक भीड़ में हैं. We are a crowd here, the place is full. If everybody or 50% of the congregation will start lifting their hands, we will look at them and start lifting our hands as well, even if nobody has asked us to do it. You all agree? आगे से कोई शुरू करेगा, शायद सब लोग धीरे धीरे वही करने लगेंगे. अगर मैं यहाँ से एक झाड़ी उठाकर मैं हिलाऊं, फिर 2-3 और हिलाने लगे, सब हिलाने लगेंगे. मैं होजाना बोलूं, धीरे धीरे सब बोलने लगेंगे. और इसी तरह जो भीड़ का काम, भीड़ में ऐसा ही होता है. लोग जो व्यक्तिगत तौर से आते हैं एक भीड़ में, उसके बाद जो भीड़ जो क्या करता है उसको करने लगते हैं. और वहां पर भी जब भीड़ इकट्ठा होने लगा और भी लोग देखने लगे, वो लोग देखने लगे कि राजा आ रहा है, ये लोग राजा की स्वागत करते हैं, वो भी उसमें हो गए, सब भीड़ में हो गए. क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि थोड़े ही देर में, कुछ ही दिनों में ये भीड़ बदल जाता है. In just a few days time, as we will see throughout this week, that these same people who are part of the crowd turned into something else altogether. And that is the question that I want to bring to all of you this morning as we celebrate Palm Sunday over and over once again today, as we do every year. Are we part of that crowd? What are we celebrating? Are we only celebrating Jesus till we are in the crowd here? And when we go into a different crowd in the world, do we celebrate somebody else in our lives? क्या हम जब इस भीड़ में यहाँ पर रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के महिमा और प्रशंसा करते हैं, उसकी तरह जीवन को व्यतीत करते हैं, और जब एक दूसरे भीड़ में बाहर चले जाते हैं वहाँ पर उस भीड़ की तरह हम भी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, इन लोगों की तरह? क्या हुआ वहाँ पर? Like these hundreds of people who gathered into Jerusalem, within a few days, the chant of Hosanna became a chant of crucify him,
crucify him. थोड़े दिन में ये लोग जो गा रहे थे होसाना होसाना, अभी बचा लो अभी बचा लो, वो लोग चिल्लाने लगे सूली पे चढ़ा दो सूली पे चढ़ा दो. थोड़े दिन में ये लोग जो जश्न मनाते थे वो लोग उनको एक दर्दनाक एक गंभीर मौत एक पापी की तरह सूली पर चढ़ा दिया. The celebration of the entry of a king turns into a painful and shameful death of the same king as a criminal. Just in a few days, the tree branches that they laid before him or they had in their hands and they were singing Hosanna, a similar tree was used to hang the Lord of Lords and the King of Kings. जैसे वो डालियों को उठाकर हाथ से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते थे, वैसे ही एक पेड़ के डाली को उठाकर वो लोग क्रूस को बना दिया जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा. The palms and the leaves that they were laying before him, one of those became a crown of thorns for his head. ऐसे एक डारी जो वो लोग संभाल कर रहे थे, उसको स्वागत में उसको उसका सर पर कांटों का ताज बना दिया गया. The voices of praise turned into voices of condemnation. महिमा की जो आवाजें थे वो थोड़े दिन में निंदा की आवाजें हो गईं. जो कपड़े वो लोग उसके सामने बिछाकर उसको स्वागत करते थे, लेकिन उसका भी वस्त्र उन लोगों ने उतार कर उसको नंगा ही कर दिया. जो मालिक था ये गधा का, उसने उनको मौका दिया कि उसके गधे पे बैठकर वो सवार करे, लेकिन थोड़े दिन में उसको सूली उठाकर पैदल चलाया गया. The owner of the colt allowed his colt to be used so that Jesus might travel on it, but in just a few days' time, they laid the cross on his back and they made him carry and walk with his bare feet. They honored and worshipped him, yet in days they allowed him to be whipped and beaten to the extent that his back was made like a plowed field. ये लोग उसकी महिमा और आराधना को किया, लेकिन थोड़े दिन में वो लोग मौका को दिया कि यही प्रभु के मारा जाए, चाबुक से मारा जाए और उसका जो पीठ है वो जोतल खेत की नहीं बना दिया जाए. भीड़ में यही होता है प्यारे लोग. अगर हम भीड़ में शामिल हो जाते हैं, ऐसी भीड़ में, तो जो भीड़ करता है वैसे ही हो जाते हैं. कैसे आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं. जब if we just say all these things like this, then how do we understand what the people did? They welcomed him on a day like this, and then just in a few days they crucified him. But this has so much implications in our lives today. ये बात हमारे जीवन में बहुत ही ताल्लुकात रखता है, क्योंकि हम जो प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करते हैं अपने जीवन में, कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं. Many of us, when we welcome Jesus in our lives, we welcome him just like the crowd did, and it only is there for a few days until we come into a crowd that is going another way, that is doing something else, until we come at a crossroad, until we come where we have difficulties, where we are left alone, we join the crowd that has condemned the Lord Jesus Christ, just like they did. हमारा जीवन भी ऐसा हो जाता है प्यारे लोग. आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कैसा स्वागत आपने प्रभु यीशु मसीह का किया? Which welcome did you give Jesus in your heart when you welcomed him in your lives as your Lord and Savior? Did you welcome him so that you will trust him forever and evermore? Did you welcome him so that you will be faithful to him forever and forevermore? Did you welcome him that you will live for him forever and evermore? Did you welcome him so that you will love him forevermore despite what may come in your way? Even if you are standing all alone and the crowd is going in another way, are you still going to love and be faithful and trust the Savior that you welcome on the first day when you allowed him to come in your hearts? कैसा स्वागत आपने प्रभु यीशु मसीह का किया जब आपने पहली बार उसको स्वागत किया अपने जीवन में? इन लोगों की तरह कि ऐसा स्वागत किया कि आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी आ जाए, सर्वदा के लिए आप उसको सेवा करेंगे, सर्वदा के लिए आप उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, सर्वदा के लिए आप उनसे प्रेम को करेंगे, सर्वदा के लिए अपने जीवन आप ऐसे जिएंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब मुसीबत आता है, तकलीफ आता है, जब भीड़ दूसरी ओर जाता है, कि आप भी उनके साथ साथ में हो जाते हैं. Let us not be like this crowd, dear people. इस भीड़ की तरह हम नहीं हो जाए. अपना जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर हम उठाए. जब आज हमने गाया होसाना होसाना, as we have sung होसाना होसाना today, let us
say the literal meaning of it and say, save now, Lord. बचा ले मुझको प्रभु जी. अगर यहाँ पर कोई है जिसने प्रभु यीशु मसीह को इसी तरह से स्वागत नहीं किया अपने जीवन में, तो आज आपका यह पुकार हो जाना चाहिए. मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि बचा ले प्रभु, बचा ले मुझको आज. If you have never accepted Jesus or welcomed him like you should have, then today I urge you, this is my prayer, that you cry out to him and say, save me, Lord, and remain faithful to him forever and ever. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. What kind of welcome are we giving to him? Are we just celebrating as a day of celebration because it is on the Christian calendar? Are we celebrating by just wearing white clothes and with palm leaves in our hands? But I believe that today is a day to surrender everything to him. That today is a reminder to all of us that we need to give everything to the Lord Jesus Christ. मेरा ये विश्वास है कि आज सिर्फ हम जो पेड़ का जो डालियां हैं उसको नहीं हम लहराएंगे, आज सिर्फ हम अच्छे वस्त्र को नहीं पहन कर आएंगे, लेकिन आज ऐसा दिन है जब अपने आप को हम जांच कर देखेंगे कि क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर निवास करता है, क्या सचमुच मैं प्रभु का सेवा करता हूँ, क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में उसका स्वागत हमने किया और वो आज हमारे पास में है. Are you ready to meet him, dear people? Are you ready to welcome him in your lives? Because if we are too late, then in the book of Revelation, the word of God tells us that Jesus will come once again, and when he comes, in Revelation chapter 19, we find that he will come on a white horse. And as I said earlier today, a king on a horse comes to overcome. A king on a horse comes to win a war. A king on a horse comes to fight, to destroy. And the Bible tells us that Jesus will come again. And if we are too late, if we are not with him, then we will face the full brunt of the Lord's fury in the last days. क्योंकि प्रभु का वचन हम लोगों को ये भी सिखलाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आएगा, और एक बार आएगा जब वो एक सफेद घोड़े के ऊपर आएगा. और मैंने पहले बताया कि जब सफेद घोड़े के ऊपर एक राजा आता है तो वो आता है क्योंकि वो दिखलाता है कि मैं आता हूँ नाश करने के लिए और मैं आता हूँ जीतने के लिए. और किस राजा से मुलाकात हम करते हैं? अभी हमारा समय है प्यारे लोग. This is the period of grace that we have, where we can meet the King of Kings and the Lord of Lords, where we can meet him at peace, where we can meet him and experience his love and experience the joy that God has given to us. अभी ये समय है जब हम इस राजा से मुलाकात कर सकते हैं जो आता है हम लोगों को अपने दया और प्यार से भरने के लिए, हमारे पापों से माफ करने के लिए, अपना बनाने के लिए. लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा अगर हम इस आवाज को नहीं सुनेंगे तो ये राजा जो घोड़े पर आएगा वही राजा प्रभु यीशु मसीह नाश करने के लिए हर एक पापी जन को, हर एक शैतान के काम और राज को, अगर उसमें हम छूट गए तो नाश हो जाएंगे. You don't want to meet him then. It is better to meet him now. It is better to welcome him now. Shall we all stand? क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्यारे लोग. आज आप घर पे जाएंगे, बाद में आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, फेसबुक पे कि लोग पाम संडे मनाते हैं. लेकिन पाम संडे एक रिलीजियस त्योहार नहीं है. It's not a religious celebration. It's not a religious event that we are celebrating, but we are remembering what God did through his son Jesus Christ. And it started with the welcome that he received. Praise the Lord. ये दिन हम लोग को याद दिलाता है कि प्रभु का प्यार कितना अनोखा था कि उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो आकर अपने जान को कुर्बान कर कर हम सभी को जीत लें. I urge you today, let's welcome him in our hearts. Let's welcome the King that saves our soul. Let's welcome the King that loves us so much. Let's welcome a King that is always faithful and just. क्यों ना हम स्वागत करें प्यारे लोग, अपनी आंख को बंद कर ले इस समय, उस राजा की स्वागत हम करें अपने दिलों में. वो राजा जो हमारे प्राण को बचाता है, वो राजा जो थोड़े ही दिनों में
यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद अपनी जान को दे दिया सभी के लिए। वो राजा जो हम सभी से इतना प्रेम को करता है, वो राजा जो विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता, और वो राजा जो सर्वदा के लिए हमारे साथ साथ में रहेगा। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम, ग्लोरी वर्शिप योर नेम। कि ना उसकी महिमा और आराधना करें, होजाना को गाए, कहे प्रभु बचा ले आज, सेव मी नाउ लॉर्ड, सेव मी नाउ। हालेलुया, Praise God, hallelujah। बहुत ही खास समय वचन को हमने सुना, प्रभु यीशु मसीह हमें बचा ले, ये पहला पुकार था। This is the call that was made when he said Hosanna, Hosanna, which simply means save me, save us now, save us now. They were talking about getting saved from the Roman tyranny and Roman difficulties they're causing upon them. But more than that, we can cry out, Lord, save me from hell, save me from my sin. And I know that the Lord will do that. परमेश्वर के आज मौका हमें देता है सिर्फ यही जानने के लिए कि हे प्रभु मुझे बचा लो, नरक से बचा लो, पाप के बंधन से बचा लो। और आज आप यहाँ पर हो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आज यहाँ पर हो। शायद यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक यीशु को अपने जीवन में नहीं निमंत्रण दिया, तुमने नहीं स्वीकार किया, उसके प्यार को नहीं स्वीकार किया। हम लोग आपको मौका देना चाहते हैं। We want to give you a chance to accept Jesus, accept His love, and He will do that. And I want to pray for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। अगर आप अपने हाथ ऊपर उठाकर कहोगे कि मैंने कभी नहीं यीशु को अपनाया, आज मैं चाहता हूँ यीशु के शांति को प्राप्त करने के लिए, यीशु के क्षमा को प्राप्त करने के लिए, अपने हाथ को ऊपर उठाओ। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। We'll pray for you. If you confess that yes, I need Jesus, I need His forgiveness, I need Him to come and save me now, we're going to pray for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. We thank you. Glory to God. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Praise the name of the Lord. Hallelujah. हाँ, सब उसके प्रशंसा करें। प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह दयालु है, प्रभु यीशु मसीह कृपालु है। Hallelujah, hallelujah। प्रभु का प्रेम, प्रभु का उपस्थिति एक खास रूप से यहाँ पर है, उसके जय जयकार हम करें। Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, Glory. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। Hallelujah. प्यारे पिता, Praise Jesus. तूने हमसे कितना प्यार किया, We are singing, God, हमें how much you love पापों me. से He loved you so much. छुड़ाने को He wants to save you this morning. If you have never accepted Jesus, come and accept Him tonight, today. And God will bless you. प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। बचा लो मुझे अभी। Save us now. Glory to God. Thank you, Jesus. तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, Oh, hallelujah. तू राजाओं का है Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए सब मिलकर गाएं। होशाना, Praise God. तू राजाओं का है राजा। He's the King of Kings. महिमा Hallelujah. होवे Be सदा, glorified always. तू है Hallelujah. We bless you, प्रभु Jesus. हमारा खुदा।
Thank you, God Almighty. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. अभी भी मौका है, अगर कोई चाहता है अपने जीवन को यीशु के हाथों में देने के लिए, अपने हाथ को ऊपर उठा लो. हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे. We'll pray for you. If you want to surrender your life to Jesus, you've never done that before. God loves you. That's why He's here. You can cry out, Hosanna, Hosanna. Save me now, and He will save you and give your life everlasting. Hallelujah. Thank you, God Almighty. Bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर. हम कितने सौभाग्य है कि आज यहाँ पर आकर हम तुम्हारे नाम को ले सकते हैं, तुझसे शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, तुम्हारे वचन को पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं कि उस दिन किस मार्ग से तूने गया, जेरूशलम में प्रवेश किया और क्यों प्रवेश किया. वहाँ पर लोग होसेना होसेना करके चिल्ला रहे थे, बचा लो हमें, बचा लो हमें. यही पुकार हमारा है आज भी. हम याद करते हैं उस दिन और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह उस दिन जेरूशलम में जब प्रवेश किया और सब लोगों के सामने उसने ये दिखाया कि वो आया है शांति का राजा, शांति का राजकुमार. और आज उसकी याद में हम यहाँ पर एकत्रित हैं. धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया और आज हम भी पुकारते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसी के द्वारा हमने मुक्ति को प्राप्त किया. It was only through the love of Jesus Christ that we got saved, and we thank you, Jesus. We thank you for your presence. We thank you as we remember you entered Jerusalem. We thank you and we bless you because you entered into our lives. Each one of us standing over here today saying that thank you for coming in my life. When I called out, save me Lord, you came in and saved me and gave me new life and new joy, new peace. धन्यवाद परमेश्वर. जब मैंने पुकारा, हमने पुकारा, आज हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे प्यार, तुम्हारी दया, तुम्हारी कृपा, तुम्हारे बलि के द्वारा ही हम अपने पाप से मुक्त हो गए हैं. धन्यवाद परमेश्वर. आज मैं यीशु के नाम से सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ, धन्यवाद देते हुए, प्रशंसा करते हुए और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज की कार्रवाई के द्वारा हम जान सकते हैं, सीखते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, हमें मुक्ति देने के लिए इस पृथ्वी पर आया. धन्यवाद यीशु के नाम से. आमेन, 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 आमेन. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Good to see you all. सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से. बच्चे जो है तैयारी करते हैं, तबले हम अनाउंसमेंट दे देगा. I'll just give the announcements while the children are coming up and preparing for their presentation. So welcome you all. Good to see you. Thank you for being here. जो सूचना है, please remember this week is a special week for us in the Christian calendar. जो मसीह जीवन में हमारे बहुत खास हफ्ता है. और कल रात से जो पैशन वीक हम कहते हैं शुरू होगा. आपको एक पर्चा मिला होगा. You may have received a sheet of paper which has information, verses and information of what will happen throughout the week, what Jesus went throughout the week before the cross, before reaching the cross. So if you haven't received it, we have, I think, some more at the back. Ushers will distribute that. जो पर्चा था, अगर आपको नहीं मिला है तो ले लेना प्लीज़. उसमें हर रोज़ एक इंफॉर्मेशन है, जो वर्सेस और जो यीशु मसीह का जो सफ़र था क्रूस की ओर, हर रोज़ आपको पढ़ना है. You have to read each day the verses that are listed there, and we will meet here from 7 p.m. every night from tomorrow. हर रात को 7 बजे अभी से लेकर पूरा फ्राइडे ले, जब Thursday night, and then Friday is Good Friday. This when we meet for service here, Easter service from 8:30. We'll have our service at 8:30.
So remember, the whole week, Monday to Friday, Thursday, 7 p.m. we'll meet here for prayer and Bible study. Passion Week, remembering the journey of Christ. So हफ्ता भर हम यहाँ मिलेंगे, Monday से लेकर Thursday 7 बजे से. और make sure आप वो verses को पढ़ना हर रोज, और वही पे बात होगा शाम को 7 बजे से. और आप अगर किसी तरह फास्टिंग करना चाहते हैं, कई लोग फास्टिंग करते हैं, शायद आपके लिए फ़ोन रख देना हफ्ता भर सबसे कड़ी बात होगा ना. Fasting that we will do, you are most welcome to choose what you want to sacrifice for this week. I think the phone would be the most difficult one, right? But it's your choice. We want to do something for God. Our worship for Him must cost us something. Okay? कुछ दाम चुकाना होगा हमारे जो आराधना है परमेश्वर के लिए. So this week it's an important week in our Christian calendar. Please remember that. And then Friday, Crucifixion Day, 8:30 a.m. we'll have our service here. 8:30 बजे Friday को हमारे जो Good Friday जो सभा है रहेगा. और Sunday, आने वाला Sunday, sunrise service. We remember the resurrection of Christ. He did not just die, सिर्फ क्रूस में मरा नहीं, तीसरे दिन बाद जी उठा. So 5 a.m. we'll meet here. Sunday morning 5 a.m. we'll meet. और एक सभा रहेगा celebrating the resurrection of Christ. So remember, Friday 8:30 a.m., Sunday 5 a.m. And after that, the normal services will have 8:30 Hindi service and the 11 o'clock English service. This is on Sunday. So remember, this whole week is a busy week for us. Please take our time and experience, remember and celebrate our freedom. हमारे जो छुटकारा था, हमारे जो उद्धार था, our salvation. We remember and we celebrate this week. Praise the Lord. Amen. So that's basically all. यही था announcement. और जो आने वाला cleaning flower arrangements, जो आने वाला हफ्ता का weekend WMs की तरफ से women's ministries will be organizing the cleaning and flower arrangements for this coming weekend. There's more information in the bulletin. और आपको जानकारी bulletin में मिल जाएगा. आपको कुछ पूछना है, जानना है तो ज़रूर आकर पूछ लें. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, okay, the children are ready. Why don't we give our Sunday school children a big hand? Praise the Lord. हमन संडे स्कूल डिपार्टमेंट से है और हमन आज एक छोटा ला स्किट पोर्ट्रे करेगा और एक गाना गाएगा आप लोग के शेयर. इला है जो हम अभी ड्रामा करेगा, ये है ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस इनटू जेरूसलम. सबको जाने ट्रायम्फल के मतलब कौन सी है? अच्छा, कितना जन देखी से ट्रायम्फल? अच्छा, उला छोड़ो. आप लोगों के घरे कौन कौन चिल्लावे घरे? जन टाइम पे औरत खाना नहीं बनाए तो आदमी चिल्ला कि नहीं घरे? वो अच्छा असेंबली है मन के, कोई नहीं गुस्सा करे. So but today what we need you to do is आप लोगों ने हमन के हेल्प करना, थोड़ा नॉइज करे में, राइट? हल्ला करेंगे, राइट? रेडी है आप लोगन? हमन के ड्रामा स्टार्ट है उस साइड से, तो अगर आपके जितना जन के नहीं दिखा, यू कैन स्टैंड अप, पिचेस देखना, राइट? हमन के जीसस बिकॉज पिचेस चलते हैं, तो आप लोग सकता है इसे फॉलो करते करते हमन के साथ में यहाँ पे आ जाए. रेडी? होसाना होसाना. What's going on? We're celebrating. Special day. You remember, it's Palm Sunday. Oh, that's right, it's Palm Sunday. Could you tell us the story about it? Not the story. It's one of the best stories in the Bible. Oh, that story, I remember, that Palm Sunday story, right? Yeah.
Okay, that's a great idea. Let me tell you about Palm Sunday. Jesus was returning to Jerusalem to celebrate the Passover. As he came closer to the city, he asked two of his disciples to go ahead of him. He said, "When you get to town, you will see a donkey tied up. Untie it and bring it to me. If anyone asks about taking the donkey, just tell them, the Lord needs it, and he will bring it back as it's been done." When they brought the donkey to Jesus, some of the disciples took their coats and laid on them at the donkey's back. They did out of respect for Jesus. Jesus rode the donkey into Jerusalem. As he was traveling, some people saw Jesus coming and came running towards him. They had heard he might coming, and they wanted to see Jesus because he had just helped a dead man come back to life. That was Lazarus, one of his best friends, right? Right. People knew that Jesus was special. As Jesus and his disciples got closer to town, more and more people watched Jesus. The crowd surrounded and started to shout praises of him as miracles he had done. The word Hosanna means save us. They thought Jesus was going to save them from the people that ruled over them. And he was just not exactly the way that they thought. But not everyone was happy, right? True. Some men named Pharisees had the crowd praising God, and they said to Jesus, "Teacher, why don't you tell these people to stop praising you as if you were God?" I love what he told them. Jesus replied, "If they are quiet now, even the rocks would cry out." Just imagine, Jesus was God. And that is the story of Jesus' triumphant entry into Jerusalem. Just imagine how crowds looked. I can imagine Jesus riding in on a donkey with everyone praising God. But what about the other part of the story? Oh, the other part. You know the sad part? He can't tell that part. But it is the part of the most amazing story ever. You have to tell them about Judas. You are right. It is the sad part of the story. Well, as many of you know, Jesus chose 12 disciples to follow him and learn from him. They traveled together everywhere. They were with Jesus for 3 years. During that time, the disciples was Jesus as he performed miracles, healed the sick, and helped people in every town they visited. Judas, one of the disciples, watched everything that Jesus did for the people, yet his heart was hardened towards the ways of the Lord. In the end, he made a very bad choices. He criticized the way Jesus did things and the way that Jesus ministered to the people he met. And didn't he do something sneaky with the money he kept for Jesus and the disciples? Right.
Judas was in charge of the money for Jesus and the disciples. He was supposed to watch the money very carefully and use it for the things the group needed. But in truth, he was keeping some of the money for himself. But the worst betrayal of all came on the night that Jesus ate the Passover dinner with his disciples in the upper room. He knew that Judas had plans to betray him. Jesus took a piece of bread and then said, he was handing it to the person who would betray him. And Jesus gave the bread to Judas, right? Yes. He just looked at him and said, do quickly what you must do. You see, Judas had already made a deal with some of the religious leaders. He said he would turn Jesus over to them if they paid him 30 pieces of silver. That night, Garden of Gethsemane, Judas betrayed Jesus with a kiss on the cheek. That was the signal to the guards so that they could arrest Jesus. He was too late when Judas realized the horrible thing he had done to Jesus. It was too late when Judas understood that Jesus was going to be put to death because of his own grief. Judas took his life that very night. That was a really sad story. It is the sad part of the story, but it's not over yet. Apart from that, Jesus is God. This story is going to the end with a resurrection and a new life for all who believe. We get to hear that part next week. I love that part of the story. But before we get to the best part of the amazing ending, we need to see what happens when we turn away from Jesus. We need to see what happens when we take our eyes off Jesus. Today is Palm Sunday. It is a day we celebrate, but we need to wait until next week to hear the very best and exciting story. So maybe we should save this? Good idea. Let's just put them in this box until next week. Thanks, guys, but I can't wait to get them over next week. But before we go, let's all close our eyes. I'll say a short prayer. Dear God, just like the people in Jerusalem, today we shout Hosanna in your name. Help us to keep our eyes on you. Thank you for giving your life for us. In Jesus' name we pray. Amen. Sing, oh.
Praise the Lord. Why don't we give the Sunday school children and the teachers a big hand? Praise the Lord. Thank you for reminding us and showing us ना हमके दिखलाया क्या हुआ था उस समय. So thank you for that. हम सभा के अंत में आएंगे. हम अब क्या करेंगे, जो ऑफरिंग और टाइड्स हम कलेक्ट करेंगे और किसी का जो बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी था आज हम आपके लिए प्रार्थना करें. So we will just have a collect our tithes and offerings, and we also want to pray for those who celebrated their birthdays or wedding anniversaries. Praise the Lord. And also we'll be praying for some sick people. Can you खड़े जाए? Why don't we all stand and as we अपना जो चंदा और दशमांश ने हाथ में ले ले. Praise the Lord. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए. धन्यवाद देते हैं कि आप हमें छुटकारा दिया, हमें नया जीवन दिया. धन्यवाद आपके प्रेम के लिए. और हम जिसे याद किए आपकी जो सफ़र यरूशलेम की ओर, ये हम कभी ना भुलाएं कि एक दिन हम, बाइबल कहता है कि हर एक आँख देखेगा, हर एक जीभ ऐलान करेगा कि आप राजाओं का राजा है. प्रभु की जय. धन्यवाद देते परमेश्वर. हर एक जन जो अपना चंदा और दशमांश लेकर आए, सब तेरा आशीष रहे. आपका जो कलेक्शन है, जो कुछ एकत्रित किया जाएगा, आपके राज के लिए काम आएगा. हर एक जन पर तेरा आशीष रहे और अभिषेकता रहे यीशु मसीह के नाम से. आमीन, आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. जैसे चंदा एकत्रित किया जाता है, as the offering has been collected, we want to thank God for our senior pastor. जैसे अपना बर्थडे बनाया, 84 years. Praise the Lord. Why don't we give him a big hand? और anyone out, ढेर जने था जब अपना बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी शायद सेलिब्रेट किया. Original 26th. Praise the Lord. '26th is an important date. That's 1, 2, 3, 4. One is missing, 5. I think there's about 6 of them on this date. Praise the Lord. हम धन्यवाद देते हैं. But आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ चर्च मेंबर्स को धन्यवाद देने के लिए. फ्राइडे के जो आप लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्टी किया, बहुत बहुत धन्यवाद. जितने लोगों ने उसमें सहायता किया, किसी भी तरह से तुम आकर और अपने उपस्थिति को हाजिर किया वहाँ पर, मैं बहुत ही खुश था और अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो हमारे पास अपने प्यार को प्रकट किया. फ्राइडे नाइट मोर देन 100 पीपल देयर. अगर आप नहीं आए, मिस कर दिया बहुत एक सुहाना समय. लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको जो भी किसी भी तरह से तुमने मदद किया कि मेरा बर्थडे जो है फ्राइडे के रहा, उसको मनाया जाए चर्च की तरफ से. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. Praise the Lord. So why don't we give a big hand to all these birthdays. Praise the Lord. Also we want to remember all these people who are sick, जो अपना नाम दिए थे, रिक्वेस्ट किए थे प्रार्थना के लिए. सो उनको हम भी याद करते हैं. अंकल नवेंद्र अगर आप आ जाए. और जो बर्थडे सेलिब्रेट किए और हम धन्यवाद देंगे जो आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने किया. Hallelujah. Can we all pray please? अत्यंत महान और दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए. यह दिन प्रभु जी आपके बड़ाई करते, प्रशंसा करते. कुछ भी हो प्रभु, आप बड़े, हम सब घटे. आपने हमें जीवन दिया, आप हमारे जीवन के बारे में अच्छी तरह जानते हो प्रभु.
पिताजी आपके बच्चियों को जो यहाँ पे आ खड़े हैं उन पर आपका आशीष भली प्रकार रहा प्रभु, और यही उन्होंने सोचा कि आज हम यहाँ आकर आगे और परमेश्वर की दुहाई दे और बड़ाई करे कि प्रभु उनके जीवन में क्या क्या आश्चर्य कर्म किया। हे पिताजी, मदद करना उनको उनके नौकरी के स्थान पर, पाठशाला में, दोस्तों के बीच में वो एक गवाही बन सके कि जो कुछ है प्रभु उसमें आपकी महिमा और आपके बड़ाई हो। मदद करना ये दिन उनके जीवन में बार बार आती रहे प्रभु जी, और आपको याद करते रहे और यही प्रशंसा करते रहे। धन्यवाद प्रभु, महिमा और बड़ाई तेरा हो उनके जीवन और उनके परिवार में प्रभु, आपका भली प्रकार से आशीष रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर। Right. Special prayer main boy के लिए। Amen. Amen बोलो। What's wrong? Special आदमी खड़ा यहाँ। He's a special man. Amen. I've known him for more than 35 years. आप लोग भी जानते हो। That's why you are here, because he's our mentor, inspired by the Lord God Almighty. Amen. He is a servant. From the time that he started until now, he has been faithful to the Lord. That's why the Lord kept him, gave him this age. We will not be able to see that age. Jaran lage laga hame padri se. So we pray for him. Amen. दिल से, आत्मा से, सच्चाई से हम पादरी के लिए प्रार्थना करें। रबाबा या रबा शिखर या बाबा या लमा संदरा बाया कोरिया रबाबा या लखरा रबा साबाबा या तारा इंदरा बाया लखरा बाय शिखर रे रबा बाबा या रमा इतरा रबा। Glory to God. Father who sits in the throne of grace right above in heaven, Lord, we come before thy holy presence, giving honor and glory in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We thank you, Lord, for this opportunity that you have given to us to bring forth and pray for our dear pastor, your servant. Lord, never mind what age we become, how much old we become, we are still your children. And we know, Lord, that your mighty, the righteous right hand, the shadow of your wings are on him. Lord, we pray that you provide him every shortfalls, will grant him wisdom and more knowledge. Whatever visions he has set, oh God, may be 80% fulfilled, but we pray for 100%. Father, help him in every way. Give him physical power, physical strength. Give him spiritual strength. We know, Lord, your scripture in Malachi 2 says that the priests are your mouthpiece. And we go to him for knowledge and for wisdom. Oh God, give him profound knowledge and wisdom so that he can stand forth for you people, for all of us. Every power of the enemy, we command that you release your hold. If you are making a net around him, take it away in Jesus' name. His family, as they stand with him, Lord, his son and the daughter-in-law and the children, they have sacrificed a lot of time, Lord, and a lot of those times that he's supposed to be with him, they could not. And the pastor, dear pastor, Lord, most of his youthful age that is in the years is spent in your service. Lord, there is no complaint, but there is a Thanksgiving day. Thanksgiving, Lord, that you have given him that many years to save you. And I know that he'll continue to save him. We give you honor and glory and praises. Increase his territory and boundary. In Jesus' mighty name we pray. Everyone says, amen, amen, and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bring it. This is for you, Pastor. From my family to you. Thank you. Thank you very much. Bahut bahut dhanyawad. And I want to thank everybody who gave gifts, whether in money or in any other way. Just your love as a gift for me and my family. I want to say big, big thank you and God bless you.
Okay, just two more things before we go, right? दो चीज़ और खाली समाप्त करने से पहले वो लिस्ट प्लीज फिर से पकड़ दें. कुछ लोग बीमार है, रिक्वेस्ट किया, special request. They sending us requests, so we can't go without praying for them. Praise the Lord. And so this you may sit down. आप बैठ सकते हैं anyway. You may sit down. So all these names, we know that God is touching people and healing them. He's been opening doors. कई दरवाजा को खुलता है हमें जो यीशु मसीह को नहीं जानते और हमें मौका मिलता है उनको जाकर उनके लिए प्रार्थना करना. So we want to remember them. जिस अपने हाथ उठा दे स्क्रीन के और नाम की ओर और हम उनके याद करें. धन्यवाद पिता परमेश्वर. ये जो लोग अपना नाम दिए हैं वो बीमार है, दुख में है, समस्या में है, बोझ से दबे हुए. पिता परमेश्वर हमारे प्रार्थना है कि आप उनको छुटकारा देगा, चंगाई देगा. जो उनके दिल में अरमान है हम जानते हैं पूरा करेगा पिता परमेश्वर. हर एक रोग से आप उनको छुटकारा देगा. और यही प्रार्थना है और धन्यवाद देते हैं आप जितने आश्चर्यक्रम किए हैं अभी तक. हम जानते हैं कि आप वो बंद नहीं करेगा, करते रहेगा, छूते रहेगा, लोग को चंगाई देते रहेगा, छुटकारा देते रहेगा. पिता परमेश्वर धन्यवाद इसके लिए. और हम जानते हैं कि आपका महिमा और बड़ाई होगा हर एक चीज़ में यीशु मसीह के नाम से. और जैसे हम यहाँ से जाएंगे याद करते हुए जाएं पिता परमेश्वर. वी विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू वेंट थ्रू for our salvation, what you went through to save us. So thank you Lord. धन्यवाद देते. जैसे हम यहाँ से जाएंगे इस हफ्ता भर हम आपकी ओर देखते रहेंगे, उस क्रूस की ओर देखते रहेंगे. We will always look to that cross where you shed your blood for our sins. So thank you Lord. Your grace, your mercy and your love flow through us. And Lord, we'll be honoring and praising your name throughout this week. We give you all the praise and glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen.